नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आगे करते हैं इस खबर की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को उनका वास्तविक अधिकार अब मिला है और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सांसद वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं रहेंगी, बल्कि नीति निर्धारण की मुख्य भूमिका में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों और कई राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लंबे समय तक केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि ठोस निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का अभाव रहा। उन्होंने बताया कि पहले भी महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक लाए गए, लेकिन उन्हें संसद के दोनों सदनों से पारित कराने का साहस किसी ने नहीं दिखाया। सांसद ने विश्वास जताया कि साल 2029 तक ये अधिनियम पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं सदनों में पहुंचेंगी, जिससे देश की राजनीति में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अंत में उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी को और मजबूत करें। इसी तरह लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा सांसद ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। 2023 में उसको धरातल पे लाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन 16, 17 और 18 को किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे सारे इस समाज की जो प्रबुद्ध जन बहनें हैं, हमारी जो जनप्रतिनिधि बहनें हैं, वो बहुत ही खुश हैं और वो मैं जो धन्यवाद दे रही है इस अधिनियम को धरातल पे उतारने के लिए। इस अधिनियम के इम्प्लीमेंट होने के बाद जब 33% विधानसभा और लोकसभा में हमारी बहनें आएंगी, तो इस देश का जो हम परम वैभव की बात करते हैं, ऐसा समृद्धशाली भारत के रूप में 2047 तक परिलक्षित होगा। हमारी बहनें जो है ज़मीन पे जो विकास की हम बात करते हैं, क्योंकि समूल विकास जो है वो कहीं ना कहीं बहन जो है घर की केंद्र बिंदु होती है। अगर राजनीतिक धुरी में भी वो केंद्र बिंदु बनकर काम करेगी, नीति निर्धारण संस्थाओं पे बैठेगी, तो इस समाज का बेहतर विकास होगा। यही मैडम, छत्तीसगढ़ के भिलाई की यदि बात की जाए तो स्टील प्लांट में बार बार निजीकरण की बातें सामने आती है, इसको रोकने के लिए किस तरह, क्योंकि हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं और बार बार निजीकरण की बात आती है, क्या है इसमें, किस तरह के आप प्रयास करें? मैं निश्चित रूप से आप लोगों से पुनः बैठ के बात करूँगी। मैं अभी राज्यसभा में गई हूँ और मुझे लगता है कि ये एक भ्रम भी है। सेल जैसी बड़ी संस्था है, मैं FSNL में डायरेक्टर भी रही हूँ, आपके जो बहुत छोटी से उसकी एक सब्सिडरी थी। तो मुझे लगता है एक भ्रामक जो बातें हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। समय और परिस्थिति आज जो है वो सेल बहुत अच्छा कर रही है, तो इस पर निश्चित रूप से बात में मातारी वंदन शुरू होना चाहिए कि जो छूट गए हैं उनके लिए। देखिए, मैंने भी आप लोगों से बात किया कि एक बड़ी संख्या में बहनों को लाभ मिल रहा है। 70 लाख बहनों को मिल रहा है। हो सकता है कि उसमें कोई ऐसे बहनें हैं जिनको ज़रूरतमंद ना हो, लेकिन मिल रहा है। कई ज़रूरतमंद बहनें छूट गई होगी, तो इसकी समीक्षा होती है और होगी भी। अभी तो बड़ी संख्या में बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। 2.5 साल हो गया, अब 2.5 साल बचा चुनाव में। मैंने कहा ना कि 70 लाख बहनें को इसका लाभ मिलना, क्या इतनी बहनें ज़रूरतमंद हैं और भी तो वेट हमारे समाज में? तो बिल्कुल उनको वेट कर रही हैं, तो समय आएगा तो इसमें एक नीति बनाई गई है, उस नीति के तहत वो छूटे हुए लोग शामिल किया जाएगा। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए आपके दीदी का कार्यक्रम है, बस अंतिम लगातार देखा जा रहा है, चाहे बच्ची हो बड़ी हो, किस तरह से आपके इसमें प्रयास होगा? देखिए, निश्चित रूप से घरेलू हिंसा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ हम लोग को, वैसे सामाजिक व्यवस्थाओं में बढ़ भी रहा है, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आज सोशल मीडिया है और भी जागरूकता है, तो इसके कारण लगातार जो हमारे संज्ञान में आ रहा है, पहले भी होते रहे लेकिन संज्ञान में नहीं आ पाता है। लेकिन इसको रोकने के लिए बहुत कड़े कदम के साथ साथ हमें सामाजिक जनजागरण की भी बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो अपराध होते हैं हमारे इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं, तो कैसे हम उनसे सजग रहें, कैसे हम जागरूक रहें, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। समाज, जब स्वच्छ समाज की निर्माण की हम बात करते हैं तो उसके सारे पैमाने हैं, उनको सामने आना पड़ेगा, तभी ये स्वस्थ और स्वच्छ समाज बन सकता है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।